हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन का पावर दे रखा है। तो पावर लिख दीजिए साथ ही साथ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो हम लोग लिखते चलते हैं। 10 किलोवाट, तो 10 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। आप डायरेक्टली लिखिए इसको, 10⁴ जूल पर सेकेंड इतना एनर्जी सप्लाई करेगा। अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। मास जिसमें इसका यूज किया जा रहा है उसका मास कितना है? 8 kg मास है। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स, है ना। 2.5 मिनट्स में राइज इन टेम्परेचर, तो टाइम हमें क्या दे रखा है? 2.5 मिनट्स। इसको ऑब्वियसली मिनट में तो यूज करना होगा नहीं, तो 2.5 इंटू 60 सेकेंड कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 150, 120 और 30, 150, 150 सेकेंड हमें यूज करना होगा। हाउ मच इज द राइज इन 2.5 होगी। Assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to the surrounding। कहने का मतलब ये है, एक ड्रिलिंग मशीन है, 10⁴ जूल पर सेकेंड वो उसका पावर सप्लाई वो करता है, इतना पावर वो देता है, इतना एनर्जी पर सेकेंड सप्लाई करता है। जिसको दे रहा है उसका मास क्या है? 8 kg। कितने देर के लिए पावर डिलीवर किया गया है? 150 सेकेंड के लिए। और 50% पावर जो है वो लॉस टू सराउंडिंग्स मान के चलना है, या मशीन ने खुद ही यूज कर लिया, उसी को गर्म करने में समाप्त हो गया। यानी हमारे लिए फाइनल आउटपुट जो आएंगे वो टोटल पावर का 50% ही यूज होने वाला है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम कितना दे रखा है आपको? सी का वैल्यू 0.91 जूल पर आपको ग्राम और पर केल्विन दे रखा है। अब क्या पूछा है कि हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज कितना होगा, है ना। तो हमारे सामने इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट बनेंगे वो बनेगा एक फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। आप जानते हैं जब फेज कांस्टेंट हो, टेम्परेचर सिर्फ चेंज हो, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर चेंज बराबर क्या हो जाएगा? टोटल हीट गिवन या टोटल हीट सप्लाइड, टोटल यही निकलता है। ड्रिलिंग मशीन एनर्जी दे रहा है, एल्युमिनियम ब्लॉक जो है 8 kg का वो एनर्जी ले रहा है। एल्युमिनियम के टेम्परेचर में क्या रेज होगा हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता कर लो भाई कि 150 सेंटीमीटर में कितना एनर्जी सप्लाई होगा। तो 150 सेंटीमीटर में एनर्जी सप्लाई हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड मतलब हीट सप्लाइड कितना होगा? तो पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 10⁴, है ना। टाइम कितना है? 150, तो 115 इंटू 10⁵ जूल का एनर्जी सप्लाई होगा आपको। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन दे रखा है। इसका मतलब हम लोग को ना मास को भी ग्राम में कन्वर्ट कर ही देना चाहिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मास भी ग्राम में हो गया। अब ये हीट सप्लाइड में से यूज कितना जाएगा? यूज्ड 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 हीट कितना है भाई? यूज्ड हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और वो 50% है इसका। कहने का मतलब 7.5 इंटू 10⁵ जूल, इतना हीट हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हमें क्या बोला है भाई? इसके बाद बोल रखा है कि टेम्परेचर में रेंज कितना होगा। बस की कंसेप्ट वाला जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया है वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए डायरेक्टली। डेल्टा टी बराबर क्या लिखिएगा? डेल्टा क्यू अपॉन मास इनटू हीट कैपेसिटी, भर दीजिए सारा वैल्यू को। डेल्टा क्यू कितना है भाई? 7.5 इंटू 10⁵। एम कितना है भाई? एम है आपको 8000, एम है आपको 8000 ग्राम। और सी कितना है? सी आपको है 0.91। तो आपको जो है इसका जो टोटल आउटपुट जो है आएगा वो आ जाएगा 103 डिग्री सेल्सियस। यानी द फाइनल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द एल्युमिनियम ब्लॉक विच वाज द रिक्वायर्ड आंसर इज 103 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल चेंज इन टेम्परेचर है, ये हमसे पूछ रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।